देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। क्या वाकई प्री रिटायरमेंट जजमेंट के साथ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब का कोई कनेक्शन है? क्योंकि ईडी पर किए गए टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न ले लिया है। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट को जहां सुओ मोटो के तहत इंटरवीन करने की जरूरत है, वहां ईडी और सरकार के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट, जिससे हर कोई हैरान रह गया है। पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। दोस्तों, आज देश के बच्चे बच्चे भी जानते हैं कि अगर किसी भी पॉलिटिकल नेता को अगर ईडी उठाती है या किसी पॉलिटिकल नेता के घर पर ईडी की छापेमारी होती है, तो उसके पीछे कौन है और एजेंडा क्या है, ये सब कोई समझता है। लेकिन एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और मोदी सरकार पर बड़ा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बड़ी टिप्पणी की थी और ईडी के लिए कहा गया था कि ईडी बदले की कार्रवाई कर रही है। ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसते हुए उस समय कहा था कि ईडी से साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि देखिए, अगर आपको किसी की गिरफ्तारी करनी है तो आपको उन्हें पहले नोटिस भेजने होंगे, आपको उन्हें वजह भी बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय को नसीहत देते हुए कहा था कि किसी भी मामले में बदला लेने जैसी कार्रवाई ना की जाए। बदले की कार्रवाई से ईडी को बचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त होते हुए कहा था कि जांच की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी भी नेता को ये या किसी भी व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि आप बदले की कार्रवाई कर रही है। यानी ये कटाक्ष किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, आप कह सकते हैं, ईडी पर और नरेंद्र मोदी की सरकार पर किया था, ये जाहिर है, आप इसे हर कोई समझ सकता है। लेकिन जैसे ही साल बीता, जैसे ही अभी 2024 चुनाव सामने है, पूरी तरह से ईडी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न ले लिया। मजे की बात है दोस्तों कि मोदी सरकार ने जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल करते हुए सत्ता से सवाल पूछने वाले हर एक व्यक्ति को, विपक्ष को दबाने की कोशिश करती है, उसके साथ आज सुप्रीम कोर्ट खड़ा नजर आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता चला जा रहा है, वैसे वैसे लगता है न्यायपालिका भी यू टर्न ले रही है, क्योंकि न्यायपालिका जरूर ये बात समझती होगी कि जजेस जरूर समझते होंगे कि किस तरह से एक तरफी कार्रवाई हो रही है। ईडी जो है वो चुन चुन कर विपक्षी नेताओं की घर पर रेड मार रही है। इसे देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि ईडी कुछ गलत नहीं कर रही है। ईडी किसी को भी समन जारी कर सकती है, ईडी किसी को भी बुला सकती है और आपको जाना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। जबकि महज एक साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर आप किसी को समन करते हैं तो आपको वजह बतानी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आपको समन मिलते ही तुरंत जवाब देना होगा। अब ईडी से इस तरह से बच नहीं सकते और ईडी के पास वो शक्तियां हैं जिसके जरिए ईडी कुछ भी कर सकती है और आपको उनके साथ पूरी सहयोगिता करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निर्देशालय पर बड़ी टिप्पणी तो कर दी है, क्योंकि पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई के दौरान जरूरी समझे जाने पर किसी भी व्यक्ति को तलब कर सकती है ईडी। साथ ही अगर किसी को समन मिले तो उस शख्स को समन का जवाब तुरंत देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत, पीएमएलए 50 के तहत तलब किए गए व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के दौरान प्रवर्तन निर्देशालय से मिले समन का सम्मान करना होगा और जवाब देना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, मंत्री इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस तरह की टिप्पणियां की है। पीठ ने कहा कि ईडी की ओर से बुलाए जाने पर व्यक्ति को उपस्थित होना तय है और होना पड़ेगा। पीएमएलए के तहत कार्रवाई के अनुसार अगर जरूरी हुआ तो सबूत पेश करना होगा। दरअसल पीएमएलए के सेक्शन 50 के मुताबिक ईडी अधिकारियों के पास ये ताकत है कि वे किसी भी शख्स को कहीं पर भी, कभी भी, किसी भी वजह से बुला सकती है। और अदालत का आदेश ऐसे समय पर आया दोस्तों जब पीएमएलए का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल जजमेंट आना बाकी है। यह फैसला तब आया जब सरकार पर विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी का जो है एक तरह से इस्तेमाल करने का आरोप लगता है।
जब सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस ही इस मुद्दे पर हो रही है कि ईडी के पास जो अपार शक्तियां ईडी को दी गई है वो जायज है नाजायज है, वो संवैधानिक है या असंवैधानिक है। जब सुप्रीम कोर्ट इससे पहले ईडी को सावधान कर चुका है कि बदले की कार्रवाई ना करे और समन जारी करते वक्त वजह जरूर बताए। जब अभी तक ईडी का स्ट्राइक रेट ना के बराबर है, विपक्षी नेताओं के खिलाफ मतलब ईडी उन्हें उठाती है लेकिन सबूत नहीं जुटा पाती, तब भी सुप्रीम कोर्ट अपने किए गए पुराने टिप्पणी पर यू टर्न ले रहा है। क्या जो सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है कि क्या वाकई सरकार 2024 चुनाव को देखते हुए न्यायपालिका पर दबाव बना रही है? क्या सरकार और न्यायपालिका के कुछ जजेस मिले हुए हैं? क्या वाकई प्री रिटायरमेंट जजमेंट के साथ पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स का वाकई कोई कनेक्शन है? क्या ईडी पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की है और उनका जो पहले का बयान है उसमें इतना अंतर क्यों है? वजह आप हमें बताइए क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देश नीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बेबाक और बेखौफ होकर आप तक सच्ची खबरें यूं ही पहुंचाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।